हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो यह वॉइस का यह पार्ट 10 होने वाला है। आप जानते हैं कि वॉइस का प्रैक्टिस करवाई जा रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यह पार्ट 10 होने वाला है। आप बहुत ही भली बात जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन रहती है बिल्कुल 0 to 0 लेवल रहती है। हमने जो स्टार्टिंग किया था पार्ट 1 से, उसमें देखिए क्वेश्चन कितनी लो लेवल का था। उसके बाद पार्ट 2 गया, पार्ट 3 गया, और इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए पार्ट 10 तक आई है। तो उसका लेवल आप देख रहे होंगे। अगर आप हमारे क्लास का अगर रेगुलर करते होंगे, अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप जानते होंगे कि किस तरह से क्लास करवाई जाती है। बिल्कुल नीचे से उठाया जाता है, ऊपर तक ले जाया जाता है, एकदम बिल्कुल 0 लेवल, जहाँ से आपको कुछ नहीं आता। ये बैच का नाम ही आप समझ सकते हैं कि लक्ष्य बैच है, मतलब आप एकदम बिल्कुल टारगेट है ना। आपको एकदम बिल्कुल किसी भी एग्जाम आप की तैयारी कर रहे हैं, अगर वॉइस से क्वेश्चन अगर आती है तो इससे बाहर कोई नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से टच की गई है, क्वेश्चन दी गई है। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लास हम करवा चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज में, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े, और जितने भी अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जुड़वाएं, वो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सेशन है। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि 0 to 0 लेवल है, मतलब एक सीढ़ी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है ना। आपको जहाँ तक ज़रूरत है आप उतना पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो करवाई जा रही है से बिल्कुल कंपटीशन लेवल तक ला है। आप 0 से लेकर के आप 8वां पढ़ सकते हैं, 9वां पढ़ सकते हैं, 10वां 11वां 12वां बोर्ड की तैयारी करनी है। आप सारा चीज़ इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक लेवल आपको मिलेंगे। ठीक है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एकदम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट टच किया गया कंपटीशन लेवल का। उसके बाद फिर दिया गया इसमें आपका 10th क्लास का जितनी सेंटअप एग्जाम हुई वह है, 12th क्लास का जितना सेंटअप एग्जाम हुआ वह है, 10th क्लास का जितना क्वेश्चन बैंक में प्रश्न पूछी गई है, जितना प्रीवियस ईयर्स में हुआ है, 12th क्लास का जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वह है, और जितना जो मॉडल पेपर जो इंटरनेट के द्वारा जारी किया जाता है वह क्वेश्चन है। देखिए ना, आगे आने वाला सेशन देखिए ना, अभी और होने वाला, अभी तो 88 क्वेश्चन तक ही पहुँचे ना। आप देख रहे हैं कि लेवल कैसा हो रहा है। ठीक है ना, देखिए ना हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। आप केवल विश्वास कीजिए, है ना। हमारी स्तंभ क्लासेस में आप जो देख सकते हैं 2 लाइन, वी बिलीव और यू अचीव। वी बिलीव यू अचीव। हम लोग पहले क्या करें, विश्वास करें, उसके बाद फिर आप प्राप्त करें। सबसे पहले विश्वास करें, उसके बाद प्राप्त करें। द ओनली नेम ऑफ सक्सेस, सफलता केवल एक नाम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं मित्रों क्या लिखा गया है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। ठीक है ना, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मतलब यहाँ पे बहुत जो हो रही है, यहाँ जो पैसिव वॉइस पर आधारित है, इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित है। किस पर? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर का बोध होता है, कमांड का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ एडवाइज का बोध होता है, सजेस्ट का बोध होता है। तो हम उस इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ये सब सारी चीज़ें पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं मित्रों, सबसे पहले बोली जा रही है कि प्लीज़, कृपया। कहने का मतलब हुआ कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ, हमने आपको बतलाया है कि अगर आपको सेंटेंस से प्लीज़ या काइंडली रहे, उसके बाद फिर सेंटेंस अगर V1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो इसको हम कैसे बनाते हैं मित्रों, उसका बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू से। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद फिर पूरा का पूरा उतार देते हैं। V1 के बाद जो भी हो वो सारा का सारा हम बतला देते हैं। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि प्लीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब कि रिक्वेस्टेड होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू होगा, तो यहाँ प्लीज टू दिया है, गलत है, यू आर रिक्वेस्टेड टू होगा। और हेल्प मी आउट पूरा है, तो इसको पूरा हम लिख देते हैं हेल्प मी आउट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है ना, चूँकि आप इस सब चीज़ को जानते हैं। आप सारे प्रश्नों को ना हौले में लीजिए, ज़्यादा आप बर्डन मत लीजिए दिमाग पर। आप जितना ही दिमाग पर बर्डन लीजिएगा, जितना ही आप बोझ लीजिएगा, उतना ही आपको दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल आपको बर्डन नहीं लेना, आगे एकदम बिल्कुल बढ़ते जाना है, बिल्कुल से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाना है, और आपको बिल्कुल संयम के साथ आपको जीना है। ठीक है, तो 88 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, काइंडली पोस्ट द लेटर, है ना। काइंडली पोस्ट द लेटर मतलब प्लीज या काइंडली, दोनों में से कोई चीज़ आ सकती है। तो काइंडली पोस्ट द लेटर कहने का मतलब यह हुआ मित्रों कि आप देख सकते हैं काइंडली को आपको रिमूव करना है और लिखना यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जस्ट के तस उतार देना है, पोस्ट द लेटर, फिर काइंडली लिख दिया है। बिल्कुल गलत जवाब है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो आप झांसे में ना आएँ, क्वेश्चन को जिताएँ, है ना। क्वेश्चन का मतलब करेक्ट आप सही जवाब लगाएँ। ठीक है, इसलिए 89 का डी ऑप्शन होगा। बहुत सारे जो है सही ऑप्शन मार दिए होंगे, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब है, डी ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप 90 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे, उसके बाद फिर हम बतलाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए 90 का जो सही जवाब हम दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग तो बहुत ही ईमानदार आदमी है और बहुत ही ज्ञानी आदमी है, आप लोग तो जवाब दे ही पाएंगे। लेकिन उसके बाद हम बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो नहीं जवाब दे पाते अच्छी तरह से, उनको समझ नहीं आती है, इसलिए उनको लिए मैं बताता हूँ। गिव मी 1 मोर समोसा प्लीज, है ना। एक से ज़्यादा कृपया मुझे देना समोसा भैया। तो प्लीज यहाँ पे लगी हुई है ना, कहने का मतलब हुआ कि रिक्वेस्टेड की बात हो रही है, तो प्लीज को रिमूव करने तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा।
देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या होना चाहिए, ये पूरा उतार देना चाहिए, गिव मी वन मोर समोसा। तो गिव मी वन मोर समोसा बिल्कुल सही जवाब है, गिव मी वन मोर समोसा। अरे क्या हुआ अरे, अच्छा यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, रिक्वेस्टेड होना चाहिए। टू बी क्यों दे रखा है, टू के बाद बिल्कुल बिल्कुल भी वन होना चाहिए, तो कहा है टू बी प्लस भी थ्री है जी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद 90 का हम चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 91 नंबर क्वेश्चन का आप सबसे पहले आप जवाब दीजिए कि कौन सा सही जवाब होगा। 91 क्वेश्चन बतलाइए कौन सा सही जवाब होगा, ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आप लोग बहुत ही सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ का किन्हीं का गलती भी है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने है। किन्हीं का गलती भी हो जाती है, किन्हीं का सही भी जवाब आती है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने की नहीं ज़रूरत है। आप केवल आपको लाइव चैट में आपको केवल आंसर देते रहना है। इसे देते रहने से आपको अगर गलतियाँ भी होती है तो आपको यह पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी गलती हुई थी, ठीक है। तो यहाँ प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्क टुडे, ठीक। यहाँ पे प्लीज़ आ चुका है, कहने का मतलब हुआ कि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट का। तो हम सबसे पहले प्लीज़ को हम रिमूव करेंगे। हम अलग अलग तरह से हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कभी यहाँ पे जो है से ये चीज़ जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं, तो ये आती है कभी भी नहीं भी आती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भावना आप देखिएगा, प्लीज़ कहा जा रहा है, तो प्लीज़ कहने का मतलब इसको हटाना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यह कंप्लीट दिस वर्क होना चाहिए, चूँकि V1 से स्टार्ट हुई है तो V1 से स्टार्ट होने वाली पूरी की पूरी लिख देते हैं भावना को देखकर। तो कंप्लीट दिस वर्क होना चाहिए, यहाँ कंप्लीट दिस वर्क नहीं है, कंप्लीट दिस वर्क दैट डे लिखा है, गलत है। फिर बी यहाँ पे लगा दिया है, गलत है। कंप्लीट दिस वर्क टुडे है, बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एलिमिनेटेड मेथड का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप ऑप्शन को काटना सीखें, उसके बाद आप सही उत्तर तक अपने आप पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। हमारी बात अगर आप विश्वास मानते हैं तो बिल्कुल आप पहुँच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या होगा। प्लीज़ कीप क्विट, है ना, कृपया शांत रहें भैया, कृपया शांत रहें। आप क्यों ऐसा कर पा रहे हैं भाई, शांत रहें तो सही से, है ना, सही शांत रहें। और देखिए यहाँ पे फिर आ गया है प्लीज़ कीप क्विट। आप देख रहे हैं मित्रों, प्लीज़ कीप क्विट करने का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्टेड की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यू आर रिक्वेस्टेड टू देखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू देखेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट दे रखा है, रिक्वेस्टेड टू नहीं है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। उसके बाद ये जस के तस उतारना है, तो जस के तस उतरा है, सही है। यहाँ जस के तस नहीं है, प्लीज़ लगा दिया है, गलत है। यहाँ पे बी लगा दिया है, गलत है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 92 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 92 का ये ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 92 के बाद देखिए क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन। तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं मित्रों, क्या कहा जा रहा है, शट द विंडो, मतलब दरवाजे बंद कर दो। यहाँ पे प्लीज़ है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे प्लीज़ है, नहीं है। क्या यहाँ पे काइंडली है, नहीं है। तो आप बतलाइए कि नहीं है, तो क्या ये रिक्वेस्ट कर रही है सेंटेंस, तो कहिएगा कतई नहीं कर रही है भाई। अगर सेंटेंस जो है तो रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना मित्रों कि कुछ अदर सेंटेंस होगी जो इंपेरेटिव सेंटेंस का होगा। तो फिर भाई चेक करते हैं क्या कहता है, शट द डोर, दरवाजे क्या कर दो, बंद कर दो, मतलब क्या है, आदेश है। अगर प्लीज काइंडली नहीं लगी है और डायरेक्ट कह रही है कि शट द विंडो, दरवाजा बंद कर दो, शट द विंडो, दरवाजा नहीं भैया, खिड़कियाँ, खिड़की क्या कर दो, बंद कर दो। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऑर्डर जरूर होगी ऑप्शन में, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर टू आप देखिए कहीं पे होगा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गलत है भैया। लेट द विंडो बी शट, हाँ ये भी हो सकती है। ये जो ऑर्डर वाली जो होती है ना, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। किस तरह से बनाते हैं, एक लेट से भी बनाते हैं, एक ऑर्डर से भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर से अगर बनाना है मित्रों, जो कि आप जानते हैं कि इस ऑर्डर वाला जो सेंटेंस होती है V1 से स्टार्ट होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहती है। तो एक तो बना सकते हैं यू आर ऑर्डर टू और डायरेक्ट उतार दें, या फिर लेट करके और द और ऑब्जेक्ट लिख दें, लेट द ऑब्जेक्ट और बी लिख दें, उसके बाद फिर इसका कर दें, ठीक है ना, V3, ठीक है। तो इस तरह से, तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, बिल्कुल सही जवाब। लेट द विंडो बी शट, बिल्कुल सही जवाब। मतलब ए और सी दोनों सही है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ए और सी, ठीक है। तो आप फंसे नहीं, ठीक है, बल्कि दूसरों को फंसा ले में। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन है, इसका सही जवाब दीजिए। देखते हैं कौन सा व्यक्ति जो है सही जवाब दे पाते हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं हमारी बातों को सुन रहे हैं और हमारे कंसेप्टों को सीख चुके हैं, उसको आप बताइए जल्द से जल्द। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ भी तो ऑर्डर हो रहा है ना कि एक गिलास पानी दिया भाई, एक गिलास पानी लाओ। यहाँ भी तो ऑर्डर हो रही है ना कि एक गिलास पानी लाओ।
तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि ऑर्डर की बात हो रही है, तो आप बतलाइए कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है ना। कौन सा सही जवाब होगा बताइए। तो इसका जो सही जवाब होंगे ना तो हो जाएंगे ऑर्डर से बनेंगी। तो ऑर्डर से बनेगा तो आप देख सकते हैं मित्रों कि यू आर ऑर्डर टू होगा। तो यू आर ऑर्डर टू होगा तो देखिए कहाँ पर है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू गलत है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बिल्कुल है, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट पूरी आ जाएगी, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी दे देना है, उसके बाद फिर V3 तब राउट कर देना है। तो सी भी ऑप्शन सही है, ई भी सही है, चूँकि यू आर ऑर्डर टू के बाद पूरा उतार दिया गया है V1 से लेकर के लास्ट तक, जब V1 से लेकर लास्ट तक उतर गई। तो मतलब ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भली भांति आप जानते हैं, और आप वॉइस तो पहले ही पढ़े होंगे ना, तो इस सबको तो आप बिल्कुल बना पाएंगे। लेकिन ये कुछ अलग ही है भाई जी, एक से एक हम वॉइस लाएंगे, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा ना हमारे कंटेंट को समझ जाएगा कि क्या कंटेंट होती है, समझे। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। देखिए यू आर, देखिए क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, ठीक है ना। दरवाजा क्या कर देना है, बंद कर देना है जब तुम क्या करो, छोड़ दो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज्ड की बात इसमें है ही नहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब, ठीक। तो यहाँ होगा यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, बिल्कुल सही जवाब, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मित्रों, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब होंगे। तो सबसे पहले आप आंसर कमेंट करें, कौन सा सही जवाब होगा, आप देख सकते हैं। जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है आप देख सकते हैं कि फिर से दिया है वॉश द डिशेज, मतलब थालियों क्या करना है, बर्तनों को क्या करना है, धो देना है, धो दो। तो ऑर्डर हो रही है ना, तो ऑर्डर देखिए कहीं होगा यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू है क्या कहीं। तो आप देख रहे हैं कि यू आर ऑर्डर टू है, यू आर ऑर्डर टू नहीं है, गलत हुआ, यू आर ऑर्डर टू है। उसके बाद ये पूरी आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए, हाँ भाई हाँ, ये V1 से स्टार्टिंग पूरी आनी चाहिए। हमने तो भावनाएं दे दी ना कि ऑर्डर्ड होगी, तो ऑर्डर टू आएंगे ही आएंगे, उसके बाद V1 के बाद पूरी आएगी वॉश द डिशेज। तो यू आर ऑर्डर टू वॉश्ड नहीं भैया, वॉश द डिशेज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब 97 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या बतलाइए, कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। 97 क्वेश्चन आप देख लीजिए और आप बताइए। तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहा जा रहा है डोंट इंसल्ट द पुअर, है ना। गरीब लोगों को ना आप बेइज्जती ना करें, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि डोंट इंसल्ट द पुअर कहने का मतलब जानते हैं क्या है। कहने का मतलब यह हुआ कि इंसल्ट द पुअर कह रही है, तो ये तो नेगेटिव वाला भैया। तो दो तरीके से इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चाहे तो आप बनाइए लेट से बनाइए, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, उसके बाद फिर नोट आनी चाहिए, उसके बाद फिर बी आना चाहिए, उसके बाद V3 आना चाहिए, यह रूल है, ठीक है। चाहे तो आप बनाइए ऑब्जेक्ट उठाइए, ऑब्जेक्ट उसके बाद उठाइए, जानते हो क्या, शुड लिखना होगा, क्या शुड लिखना होगा भैया, लिखना होगा। उसके बाद फिर नोट लिखना होगा, चूँकि सलाह बात है तो शुड तो होगी। उसके बाद फिर बी होना चाहिए, उसके बाद फिर V3 होनी चाहिए। तो आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, बी ऑप्शन भी सही, मतलब ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो आप तो जानते हैं मित्रों कि 97 का डी ऑप्शन सही हो गया ना, तो आप बिल्कुल सही जानते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए, एक से एक आपको कंटेंट देखने को मिलेगा मित्रों, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है सो इतना ही था, लगभग जो भी 10 क्वेश्चन था वो हमने आपको कराने की कोशिश किया, थोड़ा सा फास्ट करवा दिया, इसकी वजह से बहुत ही जल्दी हो गया। और वैसे भी भाई कम टाइम में ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है ना।
क्यों हम टाइम व्यर्थ करें, उससे हमको आपको नुकसान ही है। इसलिए देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें मित्रों, ठीक है ना। आप सपोर्ट कीजिएगा तभी मेरा यूट्यूब चैनल जो बढ़ेगा, ये आपका परिवार बढ़ेगी, ठीक है ना। और आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो वो दिक्कत है। अदर यूट्यूब चैनल की तरह भी हमारे भी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, इसलिए आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हम बोलें कि आप लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें भैया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।